अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वसीम दिस साइड एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, मुझे पता है कि आपने थंबनेल देखकर ही क्लिक किया होगा बिकॉज आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि आपको डिग्री करना चाहिए या फिर अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। और इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे बचपन से। बिकॉज जब हम बचपन में पढ़ रहे होते हैं तो हमारे टीचर्स, हमारी फैमिली, हमारे रिलेटिव्स, इवन हमारे नेबर्स यही कह रहे होते हैं कि बेटा अगर मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छे कॉलेज में तुम्हारी सिलेक्शन होगी, अच्छी डिग्री हासिल करोगे और फिर एक अच्छा जॉब तुम्हें लगेगा जिससे तुम्हारी लाइफ बिल्कुल भी सिक्योर हो जाएगी। बट और वहीं पर जब हम अपने सीनियर्स को देखते हैं कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, अपनी डिग्री ले लेने के बाद फिर भी उसे भटकना पड़ रहा है, उन्हें कहीं जॉब नहीं लग रही है और उसे 1-2 साल के लिए कहीं ना कहीं किसी एक स्किल्स पर फोकस होना पड़ता है, एक स्किल्स को एक्वायर करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है और उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी सिलेक्शन होती है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का मानना ये होता है कि हमें डिग्री पर ही फोकस होना चाहिए और स्किल्स कुछ नहीं होता है, जबकि दूसरी तरफ लोगों का कहना ये होता है कि डिग्रियां कुछ नहीं होती है बल्कि असल स्किल्स होता है, असल जो होता है वो हुनर होता है। आपके अंदर अगर हुनर है तो आप जिंदगी में कामयाब हो, अगर हुनर नहीं है तो आप बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी अपना काम हो। तो क्या ये हकीकत है? आप इस ताल्लुक से क्या सोचते हो? मेरा मानना यह है कि दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों ही हमारे लिए लाजिम और मलजूम है। दोस्तों, इसी तरह इस ताल्लुक से हमारे मन में और भी काफी सारे कंफ्यूजन रहते हैं। तो कैसा होगा अगर आज का वीडियो खत्म होने से पहले आपके सारे डाउट्स, सारे कंफ्यूजन बिल्कुल जल्दी ही खत्म हो जाए? मजा आएगा। एक एक करके सारे कंफ्यूजन को खत्म करते हैं, सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं और फिर एंड में आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए स्किल्स इंपॉर्टेंट है या फिर डिग्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर डिग्री किसे कहते हैं और स्किल्स किसे कहते हैं, आखिर डिफरेंस क्या है दोनों में। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टडी कर रहे हो, लाइक अगर बीबीए एमबीए कर रहे हो, तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा तो आपकी डिग्री कहलाएगी। एंड अदर हैंड अगर आपको बेचने आता है, आप सही स्किल्स रखते हो और नो मैटर कि आपने कितनी पढ़ाई करी, आप 10th फेल हो या ग्रेजुएटेड हो, आपके अंदर अगर स्किल्स है, आप कोई भी चीज इजीली बेच सकते हो, देन वो आपका स्किल्स है। मुझे पता है कि अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि स्किल्स और डिग्री में फर्क क्या होता है। अब हम ये समझेंगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, राइट? मेरा ये मानना है कि दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, स्किल्स कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिग्री थोड़ा सा कम, बट इंपॉर्टेंट दोनों ही है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई दो बंदा है जो एजुकेटेड है, मतलब दोनों ने ग्रेजुएशन कर रखी है, उसमें से एक ऐसा बंदा है जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है बल्कि सिर्फ डिग्री है, और जो दूसरा बंदा है उसके पास डिग्रियां भी है, उनके अंदर वो स्किल्स भी है। तो अब आप बताइए दोनों में से सिलेक्शन किसका होगा? अच्छा ठीक है, मान लेते हैं अगर दोनों की रिक्वायरमेंट थी, दोनों का सिलेक्शन हो गया, लेकिन सिलेक्शन हो जाने के बाद नॉर्मली अगर एमबीए या बीबीए की बात करें तो एक हमारा फ्रेंड है जो बीबीए कर रखा है और पिछले साल उनकी जॉब लगी थी जो करीब 12,000 से स्टार्ट हुआ था। नॉर्मल वही 15 से 20,000 ही उनकी सैलरी रहती है स्टार्टिंग में, और उसके बाद फिर वो अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग जो उसको प्रमोशन मिलती है और फिर उसकी सैलरी इंक्रीज होती है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मान लीजिए सिलेक्शन दोनों का हो जाता है तो आपको क्या लगता है प्रमोशन सबसे पहले किसकी होगी? जो अनस्किल्ड है उनकी होगी या जो स्किल्ड पर्सन है उनकी होगी? बेशक आपका जवाब यही होगा कि जो स्किल्ड पर्सन है उसकी प्रमोशन जल्दी होगी, उसकी सैलरी जल्दी इंक्रीज होगी। जी हाँ, आपको बिल्कुल सही लगता है, बिकॉज डिग्री दोनों के पास बराबर है और दोनों का सिलेक्शन हो चुका है, दोनों जॉब ज्वाइन कर चुके हैं। जो पहला बंदा है जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है तो उनकी ज्वाइनिंग तो हो जाएगी, मंथली जो उसकी फिक्स अमाउंट रहेगी, जो फिक्स सैलरी रहेगी वही उसको मिलने वाला है। जबकि अदर जो स्किल्ड पर्सन है तो अपने स्किल्स को दिखाएगा अपने बॉस को और उसके बॉस उसके स्किल्स को देखकर, उसके काम को देखकर खुश होगा, जल्दी से जल्दी उसकी प्रमोशन होगी, उसकी सैलरी इंक्रीज कराई जाएगी, राइट? तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि स्किल्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है और डिग्री की भी इंपॉर्टेंट है, बट डिग्री की थोड़ी सी कम है। तो मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा कि आप डिग्री पे मत जाइए, बल्कि सिर्फ स्किल्स को आप जो है एक्वायर कर लीजिए, स्किल्स को डेवलप कर लीजिए, आप कामयाब हो जाओगे। ये फिर डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपके लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है, स्किल्स है या फिर डिग्री। एक एग्जांपल और मैं देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए बेहतर क्या है। लाइक अगर आपका माइंडसेट ये है कि आपको पढ़ लिख लेने के बाद एक अच्छा सा जॉब हासिल करना है तो आपके लिए डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपकी डिग्री नहीं रहेगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बिकॉज एज यू नो दैट ग्रेजुएशन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी जॉब। आप अगर कहीं भी जॉब करने के लिए जाते हो तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी ही चाहिए, बिकॉज जो जॉब प्रोवाइडर होता है उनकी बेसिक क्राइटेरिया रहती है कि आप कम से कम ग्रेजुएटेड हो, राइट? सो यहाँ पे आपके लिए डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अदर हैंड अगर आप जॉब करने का नहीं सोचते हो, मतलब आप सोचते हो कि मुझे बिजनेस करना है, देन आपको डिग्री की कोई खास जरूरत नहीं है। बट हाँ, डिग्री रहे तो अच्छी बात है, अगर ना भी रहे तो कोई फर्क
नहीं पड़ने वाला। बिकॉज आप जब अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको सिर्फ स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपके पास सेलिंग स्किल्स है, आप बेच सकते हो कोई भी चीज इजीली, तो आप फंड राइज कर सकते हो, लोगों से पैसे ले सकते हो और लोगों के पैसे से बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप उस पैसे से पैसे बनाकर लोगों को पैसे वापस भी कर सकते हो और डे बाय डे आपका बिजनेस बढ़ भी सकता है। बट हाँ, ये रिस्की है। तो अगर आपके पास स्किल्स है, प्रॉपर चीजों की नॉलेज है, तभी आप बिजनेस में उतरे, वरना जॉब आपके लिए एक सिक्योर सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। दोस्तों तीसरा जो हमारा कंफ्यूजन रहता है वो ये रहता है कि क्या कोई ऐसी स्किल्स है जिसे हम अपने स्टडीज के साथ साथ सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ताकि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हमें दर बदर भटकना ना पड़े, ताकि जल्दी से जल्दी हमें एक अच्छा खासा जॉब मिल जाए या फिर उस स्किल्स के बेस पर हम अच्छा कुछ कर पाए। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे स्किल्स है, लाइक कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और पब्लिक स्पीकिंग, वेब डेवलपमेंट और इसी तरह के मल्टीपल बहुत सारे स्किल्स है, जिसे अगर आप अभी से सीखते हो अपने स्टडीज के साथ साथ, नॉट इवन जॉब, आप जॉब अगर नहीं भी करते हो तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो अपने स्टडीज के साथ साथ 1 से 2 घंटा 3 घंटा टाइम निकालकर, जिससे आप अच्छा खासा पैसे भी बना सकते हो और आपकी स्किल्स भी पॉलिश हो जाएगी, जिससे आप जब डिग्री हासिल करके बाहर निकलोगे तो आपको दर बदर भटकने की नौबत नहीं आएगी। आपको जल्दी से जल्दी अच्छा खासा जॉब मिल सकता है या फिर आप खुद की एक एजेंसी भी खोल सकते हो, जिससे एक अच्छा खासा एक मोटा रकम आप यहाँ से इनकम कर सकते हो। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप इन स्किल्स को सीख लेते हैं तो आपको जॉब पर डिपेंड होने की नौबत नहीं आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, काफी चीज आपको सीखने को मिली होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आने वाला है उसमें हम 10 ऐसे स्किल्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो हम फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं, जो हम अपने स्टडीज के साथ साथ कर सकते हैं, जिससे हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत जल्दी हम इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। राइट, सो अगर आप वीडियो को मिस आउट नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। और मिलते फिर अगले दूसरे वैल्यूएबल कंटेंट के साथ, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।